बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कम से कम टाइम में जाने के लिए इन 5 रास्तों में से किस रास्ते को चुनोगे, तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये वाला रास्ता आएगा कि अगर कम से कम टाइम में जाना है तो ये रास्ता चुनेंगे जो एकदम सीधा है। और ऐसा आने का कारण ये होगा कि आपको लगेगा कि ये पाथ सबसे छोटा है और जो सबसे छोटे पाथ पे चलने में सबसे कम टाइम लगेगा, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन बच्चों, हम अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अगर पार्टिकल 1 2 3 4 5 पांचों रास्ते में से ए से बी पे जाने के लिए छोड़ दिया जाए, तो अंडर ग्रेविटी जाते समय किस पार्टिकल को सबसे कम टाइम लगेगा ए से बी पे जाने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों, तो ऐसे में बहुत ही फेमस एक कर्व का नाम आता है ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व। ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व का मतलब है, ये ब्राचिस्टो का मतलब होता है मिनिमम और क्रोन का मतलब होता है टाइम। तो ब्राचिस्टो-क्रोन मिनिमम टाइम कर्व, यानी वो कर्व जिस पे जाने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा, उसको हम कहते हैं ब्राचिस्टो-क्रोन कर्व। तो हम देखते हैं कि आखिर में कौन से रास्ते पे सबसे कम टाइम लगेगा। ओके, तो मैं इसमें एक वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पाथ पे सबसे कम टाइम लगेगा। एक एनिमेशन मैंने बनाया है जो अंडर ग्रेविटी काम करता है, फिजिक्स का यूज करके चलता है। उसमें हम देखेंगे कि कैसे कौन सा पाथ सबसे कम टाइम ले। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिर्फ ग्रेविटी की मदद से सबसे तेजी से नीचे जाना हो तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे सीधा रास्ता, क्योंकि सीधी लाइन ही सबसे छोटी दूरी होती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये लंबा मुड़ा हुआ रास्ता दरअसल ज्यादा तेज है? चलिए रेस लगाकर देखते हैं। देखिए, पहली कर्व वाली बॉल ने शुरुआत में ही डुबकी लगाई और जबरदस्त स्पीड पकड़ ली। दूसरे ने उससे कम, तीसरे ने और कम, और ये देखिए, पहली बॉल वो जीत गई, सीधी लाइन वाली बॉल हार गई। इससे ब्रैकिस्टो-क्रोन कर्व कहते हैं। लेकिन एक लंबा रास्ता तेज कैसे हो सकता है? ओके, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जो 12th में पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे, हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ। लेकिन स्नेल्स लॉ का जो डेरिवेशन है ना, वो फर्मेट प्रिंसिपल पे है। और फर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि अगर मुझे किसी मीडियम 1 में v1 वेलोसिटी से मैं चल सकता हूं, किसी मीडियम 2 में मैं v2 वेलोसिटी से चल सकता हूं, और मैं अगर किसी पॉइंट ए से बी पे जाना है मुझे, जिसमें ये डिस्टेंस मीडियम 1 में चलना है और कुछ डिस्टेंस मीडियम 2 में चलना है, और ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो ए से बी पे जाने के लिए जिसमें मिनिमम टाइम लगे, ये आपकी चॉइस है। तो आप क्या देखते हो कि आप इसको डिराइव करते हो कि इसके लिए स्नेल्स लॉ हम फॉलो करते हैं। और स्नेल्स लॉ फॉलो करने का मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा तो नॉर्मल से ये एंगल ज्यादा, वेलोसिटी कम तो नॉर्मल से एंगल कम, साइन ऑफ थीटा कम। ये हम लोग जानते हैं, ये हम डिराइव कर चुके हैं। डिराइव करने के लिए आप चाहो तो ये डेरिवेशन देख सकते हो, मैं यहां पे डिराइव नहीं करने जा रहा हूं। या थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं कि ए से बी पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये जानना है, तो पहले ए से ओ पे जाने का टाइम, फिर ओ से बी पे जाने का टाइम। ये ए से ओ, ये ओ से बी पे जाने का टाइम आपने निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। फिर इस टाइम को एक्स, जो कि वेरिएबल हमने पॉइंट लिया है ए से बी पे जाने के रास्ते में, ए से ओ और ओ से बी जाने में, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये रेस्ट डी माइनस एक्स है, क्योंकि ये पूरा डी है, तो हम देख सकते हैं कि ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो ये डिस्टेंस अपॉन यहाँ की वेलोसिटी v1 और ये डिस्टेंस अपॉन यहाँ की वेलोसिटी v2, ऐसा करके हम एक टाइम निकाल चुके हैं। और इस टाइम को डिफरेंशिएट करके जीरो करके मैक्सिमाइज कर देते हैं, और मैक्सिमाइज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होनी चाहिए। यानी ए से बी पे जाने का टाइम मिनिमम होगा अगर हम ऐसा डायरेक्शन चुनेंगे, ऐसा एंगल चुनेंगे जिसका साइन v के प्रोपोर्शनल होगा। ये फाइनली हमें एक रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट को वापस आते हैं और हम अपने जो पाथ है उसमें लगाते हैं। तो यहां देखो बच्चों, अगर अंडर ग्रेविटी एक मास को यहां पे छोड़ देते हो तो शुरू में वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी यहां से यहां तक जाते समय बढ़ती है, चाहे जिस कर्व पे आप चलो, सब पे वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी एक। लेकिन एंगल देखो, यहां पे एंगल पहले ज्यादा है और बाद में एंगल नॉर्मल से कम हो रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है इस पाथ पे, जबकि एंगल कम हो रहा है, यानी साइन थीटा कम हो रहा है। लेकिन हमने कहा था कि टाइम को मिनिमम रखने के लिए वेलोसिटी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जबकि यहां पे तो उल्टा काम कर रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है और टाइम और एंगल घट रहा है। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एंगल हर जगह कांस्टेंट है। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगल भी बढ़ रहा है, एकदम सही है। लेकिन यहां पे इस वाले में देखना, वेलोसिटी शुरू में कम है तो एंगल कम है, एकदम सही बात। लेकिन जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगल उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, पहले एकदम धीरे बढ़ रहा है और बाद में एकदम तेजी से बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये और ये चारों के चारों में वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा नहीं है, इसलिए इनमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन ये एक कर्व है जो साइक्लॉइड होता है, साइक्लॉइड कर्व, साइक्लॉइड कहते हैं। इसमें वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है, जहां पे थीटा वर्टिकल से एंगल है। आप देखोगे कि ऐसे कर्व में टाइम सबसे कम लगता है।
तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि यही कर्व जो कि हम ये हमने प्रूव किया हुआ है। इस प्रूफ का यूज करके हम यहां पे देख सकते हैं कि ये वो कर्व है जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ उसी तरीके से वेरी कर रही है जिस तरह से थीटा, यानी वेलोसिटी वेरी कर रही है, बढ़ती जा रही है, तो साइन थीटा भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कर्व के ऊपर चलते हुए हमें सबसे कम टाइम लगेगा। इस कर्व को हम ब्राचिस्टोक्रोन कर्व कहते हैं और उसके नाम से हिस्ट्री में बहुत ही फेमस कर्व है।